आइए सबसे पहले पढ़ते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक के बारे में, जिसका डायग्राम हम ऑलरेडी बना के रखे हैं क्योंकि थोड़ा सा इजी होगा समझने में। देन हम सारा डायग्राम बना के ही बताएंगे। मैं सोचा पहले खुद ही बना लूं, बट सोचा फिर कि नहीं तुम आप लोगों के सामने बताएंगे तो शायद समझ में बेटर आएगा। पहले आते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक की तरफ में, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू जीरो होता है। इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है जीरो। ठीक है, अच्छा अब समझेंगे जीरो क्यों होता है। पहले तो ये समझेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब कोई भी ऐसा चीज जिसको कितना भी खींच रहे ना, कितना भी खींच रहे ये नहीं बढ़ रहा, तो इसमें क्या है, इनइलास्टिक का गुण है, इसीलिए ये नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि ये इनइलास्टिक है। तो प्राइस कितना भी कोशिश कर लेना, कितना भी बढ़ जाए या कितना भी घट जाए ना, डिमांड एकदम फिक्स रहेगा अपने जगह में, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस इनइलास्टिक, सॉरी परफेक्टली इनइलास्टिक। अब ऐसा कौन सा गुड्स होता है भैया जिसका प्राइस कितना भी बढ़ जाए कितना भी घट जाए हम लोग कंजम्पशन उतना ही कर रहे हैं। देखो यहाँ पे प्राइस 10 से 15 हुआ फिर भी 100 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। पहले भी 100 करते थे अभी भी 100 कर रहे हैं। 15 से 20 हुआ, पहले भी 100 करते थे अभी भी 100 कर रहे हैं। मतलब 10 से 20 हो गया भैया, प्राइस डबल हो गया फिर भी वो 100 ही कंज्यूम कर रहा है। ऐसा कौन सा गुड्स है जिसका डिमांड चेंज ही नहीं हो रहा। होता है मेडिसिन। अगर डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब कर दिया है कि आपको ये मेडिसिन लेना है, तो आप कुछ भी कर ले, आपको दाम कितना भी बढ़े चाहे कितना भी घटे, आप उतना ही कंज्यूम करेंगे जितना डॉक्टर आपको बोला है। अब ऐसा नहीं है कि मेडिसिन का दाम घट गया तो हम ऐसा नहीं है कि आज 1-2-3 पैरासिटामोल एक्स्ट्रा खा लेते हैं, कल परसों बुखार होगा तो देखा जाएगा। ऐसा तो नहीं कर सकते। या फिर ऐसा भी नहीं कर सकते कि दाम बहुत बढ़ गया है तो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करके रखा है कि आप पैरासिटामोल ले लीजिए, बट दाम बढ़ने की वजह से हम नहीं ले रहे, हम तड़प तड़प के मर ही रहे हैं। ऐसा भी नहीं करते। तो मेडिसिन, सॉल्ट, ये सब ऐसा गुड्स है जिसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ भी जाए ना, या फिर थोड़ा ज्यादा ही बढ़ जाए ना, तो भी हम उतना ही कंज्यूम करें जितना हम कंज्यूम करते थे। मतलब यहाँ पे ध्यान देंगे ना, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है जीरो। तो अगर हम फॉर्मूला बैठाएंगे तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, जीरो। तो जीरो अपॉन प्राइस में कुछ भी चेंज हो जाए, मतलब सपोज यहाँ पे कोई परसेंटेज ही है, फॉर एग्जांपल 20% ही है प्राइस में चेंज। अब हम लोग बचपन में पढ़े थे, याद करो, जब जीरो अपॉन समथिंग क्या होता है, जीरो। जीरो अपॉन समथिंग क्या होता है, जीरो। ये क्यों इसका वैल्यू जीरो आया, इसका मतलब कि ये परफेक्टली इनइलास्टिक है, मतलब इसमें भैया डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो डिमांड कर रहे हैं इसको नाम दिया जाता है। परफेक्टली इनइलास्टिक का वैल्यू क्या होता है, जीरो। वैल्यू अगर पूछेगा तो हम लोग बोल देंगे जीरो होता है भैया। और इसका एक शेप भी होता है, इसका शेप का नाम होता है वर्टिकल शेप का होता है ये। देखो अगर डिमांड कर्व अगर हम लोग ठीक से ध्यान देंगे डिमांड कर्व के ऊपर पे, तो ये देखो डिमांड कर्व एकदम वर्टिकल है, एकदम स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब वर्टिकल स्ट्रेट लाइन स्टैंड्स फॉर परफेक्टली इलास्टिक एंड द वैल्यू ऑफ वर्टिकल शेप स्टैंड्स फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक एंड द वैल्यू फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक इज जीरो। अंडा भैया। ठीक है, अब परफेक्टली इनइलास्टिक का अगर वैल्यू जीरो होता है तो परफेक्टली इलास्टिक का वैल्यू क्या होता है, तो यहां पे हम बनाते हैं परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक इसमें ध्यान देंगे कि जो इसका प्राइस होता है और जो इसका क्वांटिटी डिमांड होता है, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइस किसी चीज का ना 10,000 रुपीज है, अचानक से वो 9999 हो गया। जब 10,000 उसका प्राइस था ना, तो हम लोग कंज्यूम करते थे फॉर एग्जांपल 200 यूनिट्स कंज्यूम करते थे। जैसे उसका 1 रुपया घट गया तो ये अचानक से बढ़कर 200 से हो गया 450 यूनिट्स। ठीक है, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि इतना कम प्राइस चेंज होने पे इतना ज्यादा डिमांड बढ़ गया। हाँ ऐसा होता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता ना तो मॉल एंड सब जगह पे ना 9999 का प्राइस हम लोग नहीं मेंशन करके चलते हैं, बट ऐसा होता है। लेकिन ये एक इमेजिनरी टर्म है, क्योंकि 1 रुपए कम होने से बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आता, लेकिन पढ़ने के लिए थ्योरेटिकली ये प्रैक्टिक पॉसिबल है। इसीलिए इसको 1 रुपया कम किए, जो कि बहुत माइनर सा चेंज है प्राइस में, लेकिन उस माइनर सा चेंज की वजह से डिमांड ऑलमोस्ट 200% बढ़ जा रहा है भैया। इसका मतलब यही होता है ना कि अगर इसका हम डिमांड का स्केड्यूल कर्व बनाएंगे तो ये इस टाइप का कर्व बनेगा, जो कि होगा हॉरिजॉन्टल। और अगर हम प्राइस को बैठाएंगे यहाँ पे 10,000, अब प्राइस इतना है ना भैया, इतना कम है ना प्राइस, मतलब इतना कम चेंजेस है ना कि वो राउंड ऑफ करके भी उतना ही आ जा रहा है। अब 999 को राउंड ऑफ क्या करेंगे, 10,000 पे राउंड ऑफ करेंगे, तो ये राउंड ऑफ करके भी 10,000 आ जा रहा है। प्राइस में इतना माइनर सा चेंज है ना भैया, इतना माइनर सा चेंज है ना कि इसको हम लोग शेड्यूल में कर्व में दिखाई नहीं पाते। तो इसलिए अब इसके चेंज की वजह से डिमांड क्या था, पहले डिमांड जो था वो 200 था, एंड ये माइनर से चेंज की वजह से डिमांड कितना इंक्रीज कर गया, 450। मतलब देखो कितना सा प्राइस चेंज हुआ, उसमें उसका असर क्या पड़ा डिमांड पे, इतना ज्यादा असर। मतलब प्राइस है बहुत माइनर सा चेंज एंड डिमांड है बहुत ज्यादा चेंज। ये कहां देखने मिलता है हम लोग को, परफेक्टली इलास्टिक। और नाम से ही समझ में आ रहा होगा परफेक्टली इलास्टिक। थोड़ा सा भी छेड़ दो उसको, वो पूरा छिड़ जाएगा। प्राइस थोड़ा सा छेड़ेगा डिमांड को, डिमांड पूरा छिड़ जाएगा।
इसका मतलब परफेक्टली इलास्टिक में हम लोग, अच्छा इसका वैल्यू क्या होगा फिर, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू डिमांड का ऊपर बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है भैया, एक बहुत बड़ा अमाउंट आएगा डिमांड का। और इसको अगर यहां से कंपेयर करेंगे इसको, तो ऊपर में एक बहुत बड़ा वैल्यू आएगा और नीचे में बहुत एक, सॉरी ऊपर में बहुत बड़ा वैल्यू आएगा एंड नीचे में ऑलमोस्ट जीरो ही रहेगा। तो बहुत बहुत माइनर से चेंज होता है भैया, इसीलिए इसका जो वैल्यू आता है ना वो होता है इलास्टिक, क्योंकि समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, वो इन्फिनिटी होता है, और इसका जो वैल्यू होता है ना वो होता है इन्फिनिटी। अब जैसे इसका शेप क्या था भैया, इसका शेप वर्टिकल था, इसका शेप क्या होगा, इसका शेप होगा हॉरिजॉन्टल। ये देखो इसका शेप क्या है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो याद रखेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक में शेप क्या होता है, वर्टिकल, परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। परफेक्टली इनइलास्टिक में शेप क्या, वैल्यू क्या होता है, जीरो। परफेक्टली इलास्टिक में वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी। गुड। यहां पे डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, एकदम टच से मस नहीं होगा, लेकिन यहां पे डिमांड बहुत ज्यादा वैरी करेगा प्राइस का जरा सा वैरी करने की वजह से भी। तो अभी दो पढ़ लिए, परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक। अब मूव करते हैं इलास्टिक एंड इनइलास्टिक की तरफ। सो परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक के बाद हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। इसको रिलेटिवली इलास्टिक बोलते हैं एंड इसको इलास्टिक भी बोलते हैं, इसको रिलेटिवली इनइलास्टिक बोलते हैं और इसको सिर्फ इनइलास्टिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो कई बुक में कभी लिखा रहना ऐसे, तो कंफ्यूज मत हो जाना, इलास्टिक को ही रिलेटिवली इलास्टिक और इनइलास्टिक को रिलेटिवली इनइलास्टिक, ओके। तो इलास्टिक का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि भैया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विल बी ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। ये पूरा कोड है, हाँ। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब जितना परसेंट से प्राइस चेंज होगा ना भैया, उससे ज्यादा परसेंट से क्या चेंज होगा, डिमांड चेंज होगा। जितना परसेंट से प्राइस चेंज होगा उससे ज्यादा परसेंट से क्या चेंज होगा, डिमांड चेंज होगा। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, अगर प्राइस में 20% इंक्रीज है तो डिमांड जो होगा, मतलब क्वांटिटी डिमांड जो होगा वो मोर देन, मतलब 21% से फॉल करेगा। रिलेशन वही रहेगा, प्राइस इंक्रीज करेगा तो डिमांड फॉल करेगा, वही रिलेशन रहेगा, लेकिन परसेंटेज जो रहेगा, मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो कम होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड से। मतलब जितना परसेंट से प्राइस चेंज हो ना, क्वांटिटी डिमांड उससे ज्यादा परसेंट से चेंज होगा। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट चेंज, इट कैन बी अ नेगेटिव चेंज, इट कुड बी अ पॉजिटिव चेंज आल्सो। सो प्राइस 20% से बढ़ा, डिमांड 21% से घट गया। ऐसा भी हो सकता है प्राइस 20% से घटा, देन डिमांड 21% से बढ़ गया, लेकिन हमेशा परसेंटेज चेंज ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यही ध्यान रखेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब देखो इस शेड्यूल में प्राइस जो है वो पहले 10 था, अब हो गया 6, मतलब कितना परसेंट से घट गया, 40% से प्राइस फॉल कर गया भैया। 40% से प्राइस फॉल करने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो देखो कितना परसेंट से बढ़ गया। अच्छा इसको इजी कर देते हैं, इसको समझने के लिए, कितना 40% से ये घटा, सॉरी हाँ 40% से ये फॉल किया, देन जो ये था क्या बोलते हैं प्राइस था वो 20 से 40 हो गया, मतलब करीब 100% से बढ़ गया भैया। 40% से ये फॉल किया था तो 100% से क्वांटिटी डिमांड बढ़ गया। मतलब देखो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस है भैया 20%, और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है 100%, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज में हमेशा निकालेंगे क्योंकि बेस रहता है ना, कंपेयर करने में इजी रहता है। नेक्स्ट मूव टू डायग्राम। डायग्राम कैसा बनेगा भैया, अगर प्राइस को हमको प्राइस में कम चेंज दिखाना है एंड सॉरी क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज दिखाना है, तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा जहां पे हम इजीली देखो प्राइस में अगर आप नोटिस करेंगे तो ये था 10 और ये था 6, जिसकी वजह से 20 ये था एंड ये हो गया 40। देखो प्राइस में इतना सा चेंज है, प्राइस में जस्ट इतना सा ही चेंज है, लेकिन इसकी वजह से डिमांड में कितना चेंज आ गया, इतना बड़ा चेंज आ गया। मतलब देयर इज अ मिनिमम चेंज इन प्राइस, या फिर छोटा सा चेंज है प्राइस में विद कंपेयर टू डिमांड। प्राइस में थोड़ा सा चेंज एंड डिमांड में थोड़ा ज्यादा चेंज। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब क्वांटिटी डिमांड का जो परसेंटेज है वो ज्यादा होगा किससे, प्राइस से। ओके, नाउ मूविंग टू इनइलास्टिक, जहां पे हमको अभी तक क्या कहा, कौन ज्यादा था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज वाज ग्रेटर। अब कौन ज्यादा हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा हो जाएगा। मतलब अब यहां पे पढ़ना क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब प्राइस बढ़ रहा है भैया 20% से
तो डिमांड फॉल कर रहा है 10% से, मतलब डिमांड में थोड़ा इन इलास्टिक का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो देखने को मिलता है हम लोगों को। थोड़ा सा इन इलास्टिक जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो देखने को मिलता है। इन इलास्टिक का जो कैरेक्टर होता है वो क्या बोलता है, वो बोलता है ना भैया कि डिमांड कम थोड़ा मूव करेगा। देखो यहाँ पे थोड़ा कम मूव कर रहा है। प्राइस फॉल किया अगेन वही 40% से प्राइस फॉल किया, जो इधर था वही उधर ही लिखा। 40% से अगेन प्राइस, यहाँ पे 40% से अगेन प्राइस फॉल किया। बट अब की बार जो डिमांड इंक्रीज किया है वो देखो वो 10% से इंक्रीज किया है। बट अब की बार जो डिमांड इंक्रीज किया है वो 10% से इंक्रीज किया है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन किसका है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा होगा एंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा भैया, कम होगा। परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा। इस सेम चीज को अगर हम डायग्राम प्लॉट करेंगे तो वो कुछ शेप उसका कुछ ऐसा होगा एंड देन इसको प्लॉट करेंगे तो देखो यहाँ पे आराम से दिखा पा रहे हैं। देखो प्राइस में इतना बड़ा चेंज, अगर इसको 10 लिखे एंड इसको 6 लिखे, देन यहाँ पे ये 20 एंड ये 22। देखो प्राइस में इतना बड़ा चेंज एंड डिमांड में इतना सा चेंज। प्राइस में कितना बड़ा चेंज है, इतना बड़ा चेंज है, डिमांड में इतना सा चेंज, मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब आते हैं वैल्यू की तरफ। वैल्यू की तरफ आते हैं तो पहले इसको मिटा दे रहे हैं। अच्छा, वैल्यू की तरफ आने से पहले इन दोनों का वैल्यू बताएंगे और इस दोनों का शेप बताएंगे। उसके पहले हम यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। ईपी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही होता था। तो जब इसका प्लॉट करेंगे यहाँ पे तो हम समझेंगे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो, ध्यान से इसका अगर प्लॉट करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे प्राइस में कितना चेंज है 20, इसमें कितना चेंज है 100। तो हमको पता है भैया क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज ऊपर रखना होता है, मतलब 100 ऊपर रहेगा एंड 20 नीचे रहेगा। मतलब इसका जो भी वैल्यू आएगा भैया वो ग्रेटर देन 1 होगा। इसका जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, वहां पे परफेक्टली इलास्टिक का क्या था, परफेक्टली इलास्टिक का इंफिनिटी, परफेक्टली इन इलास्टिक का 0, इलास्टिक का ग्रेटर देन 1, तो इन इलास्टिक का क्या होगा, लेस देन 1। आइए देखते कैसे। इसका भी सेम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऊपर रहेगा एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस नीचे रहेगा। तो यहाँ पे परसेंटेज कितना चेंज था, ये 40% था और ये 10% था। तो ऊपर क्या लिखेंगे 10, नीचे क्या लिखेंगे 40। ईपी इज इक्वल्स टू, इसका क्या वैल्यू आएगा, जो भी आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 0 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या होता है कि वो भैया लेस देन 1 है। क्या है, लेस देन 1 है। अब थोड़ा शेप की तरफ ध्यान देंगे। इसका शेप थोड़ा सा फ्लैटर है, देखो थोड़ा सा फैला हुआ है, तो इसको बोलते हैं फ्लैटर, FLATTER, फ्लैटर। इसका होता है फ्लैटर। और इसका थोड़ा सा स्टीप है, देखो थोड़ा सा सीधा जैसा है, तो इसको बोलेंगे स्टीपर। ध्यान रखने के लिए, इलास्टिक का क्या होता है फ्लैटर और इन इलास्टिक का क्या होता है स्टीपर। परफेक्टली इलास्टिक का क्या था, परफेक्टली इलास्टिक का हॉरिजॉन्टल, परफेक्टली इन इलास्टिक का वर्टिकल। वेरी गुड। तो परफेक्टली इलास्टिक हॉरिजॉन्टल, परफेक्टली इन इलास्टिक वर्टिकल, इलास्टिक फ्लैटर, इन इलास्टिक स्टीपर। वेरी गुड, चार हो गया। अब बचा अपना एक, वो कौन सा है, वो है यूनिटरी। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। हम लोग पहुंच गए हैं कहां, यूनिटरी इलास्टिक की तरफ। यूनिटरी का मतलब होता है ना सेम, मतलब 1, मतलब कहीं ना कहीं परसेंटेज चेंज इन प्राइस विल इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे कि यहाँ पे तुम लोग को देखने मिल रहा है परसेंटेज चेंज कितना, प्राइस कितना चेंज हो रहा है, 10 था पहले, अभी 14 हो गया, मतलब 10 से 14 हो गया, मतलब परसेंटेज कितना चेंज हुआ, 40% इंक्रीज कर दिया। वही क्वांटिटी डिमांडेड का क्या असर पड़ा, पहले 10 में 30 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे, अभी 14 में 18 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब 40% से ये बढ़ गया ना, तो 40% से ये भी घट गया। मतलब कहीं ना कहीं देखो ये भी और ये सेम आया, मतलब ये 40% से इंक्रीज किया तो ये 40% से फॉल कर गया। अब हम लोग को पता है भैया कि परसेंटेज चेंज इन जो क्वांटिटी डिमांडेड होता है वो ऊपर होता है एंड जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है वो नीचे होता है। तो अगर 40 को ऊपर बैठाएंगे एंड 40 को नीचे बैठाएंगे, अच्छा इसका वैल्यू कितना होता था, 1 होता था इसका वैल्यू। ठीक है, तो अगर 40% से ऊपर चेंज, 40% ऊपर बैठ रहा है, 40% नीचे बैठ रहा है, तो ये कट के कितना हो जाएगा, ये कट के क्या हो जाएगा 0। क्वेश्चन पढ़े थे ना 40 समथिंग अपॉन समथिंग इज कट 0 हो जाता है, नहीं भैया 1 हो जाता है। एग्जैक्टली, तो 40 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 1। तो यूनिटरी इलास्टिक का वैल्यू क्या होता है 1। और इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है नॉर्मल डिमांड कर्व का शेप, नॉर्मल डिमांड कर्व का शेप। बट कहीं कहीं तुम लोगों को ये भी पढ़ने मिलेगा कि यूनिटरी इलास्टिक में नॉर्मल डिमांड कर्व नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है इसका शेप। कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन सा बोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद रखेंगे इस चीज को। यूनिटरी इलास्टिक का वैल्यू क्या होता है 1 और इसका शेप कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहीं नहीं लिखा हुआ है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नॉर्मल डिमांड कर्व, ये सारा ही इसका शेप होता है। जनरली ये नहीं पूछता है,
बट फिर भी हम बता दिए। तो इसका जो शेप यूनिटरी इलास्टिक होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, इक्वल टू 1, क्योंकि अब ऊपर भी सेम बैठता है, नीचे भी सेम आता है, तो सेम सेम जब कट जाता है तो 1 आता है इसका वैल्यू। तो इसका मतलब अगर इसका वो जैसे हम डिफाइन कर रहे थे उसके हिसाब से, तो वैसे अगर देखे जाए तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या किसके इक्वल हो गया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस के इक्वल हो गया। जब ज्यादा होता है तो इलास्टिक, जब कम होता है तो इन इलास्टिक, और जब इक्वल होता है तो यूनिटरी इलास्टिक। सो यहाँ हम लोग कंप्लीट किए इलास्टिसिटी का पहला क्लास, जो कि था इलास्टिसिटी के बारे में, एंड ऑल थिंग ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिक का 5 टाइप्स, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक। तो ये पांचों टॉपिक हम लोग कवर किए इलास्टिसिटी का, सॉरी डिमांड का 5th क्लास में, जो कि था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी इफेक्ट करता है डिमांड को, और उसका सारा शेड्यूल्स, डायग्राम्स, एग्जांपल एंड टाइप्स। ठीक है, मोस्टली 2 से 3 क्लास और 2 क्लास और लगेगा मेरे को इलास्टिसिटी कंप्लीट करने के लिए, मतलब टोटल 3 क्लास लगेगा मुझे इलास्टिसिटी को कंप्लीट करने के लिए। सो आज का क्लास यही खत्म हुआ, तब नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय बाय एंड टेक केयर।